चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ आज के क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है आपके समक्ष, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑनर्स लिए हुए स्टूडेंट जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है या फिर जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मेजर सब्जेक्ट में लिया है एमजेसी 1, सभी के लिए है, चाहे वो 26 से 30 वाले सेशन हो, यानी कि 2026 से 30 वाले सेशन हो, या फिर वो 2000 आने वाले जितने भी सेशन हो, वो सभी के लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला नंबर सेमेस्टर का होने वाला है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बहुत ज्यादा लोग जो है, जो कि अगर आपको आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो उनको इस बारे में जानकारी होगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या किसी तिथि को भी नहीं, यानी कि अभी तक लागू ही नहीं हुआ है, या फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आपके सामने देखने को मिल रहा है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप है, पहला ए नंबर ऑप्शन है आपका गणतंत्रीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, या फिर बी नंबर है आपका गणतंत्रीय, एकात्मक, संसदीय, या फिर आपका सी नंबर ऑप्शन है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय, या फिर आपका डी नंबर ऑप्शन है गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है गणतंत्रीय है, संघीय यानी कि एक साथ, और संसदीय यानी कि संसद द्वारा। तो ये हमारा जो है आपको सेकंड क्वेश्चन आंसर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान के संरक्षण की भूमिका कौन निभाते हैं, यानी कि भारतीय संविधान को जो संरक्षित करते हैं यानी बचा के रखते हैं, उसकी भूमिका कौन निभाते हैं? तो हमारा क्या है, पहला नंबर ऑप्शन है संसद, बी नंबर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सी नंबर ऑप्शन है जनता, या फिर डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा संविधान है वो किसके लिए काम करता है? वो जनता के लिए कार्य करता है। तो उसे बचाने का कार्य कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जनता का सर्वोच्च जो बातों को सुना जाता है वो कहां पर सुना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाता है। क्योंकि अगर ये सभी लोग अगर किसी चीज को मना कर देते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आपको निराश नहीं करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान के संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट नंबर, भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? यानी भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको देता है? तो हमारा प्रधानमंत्री जी को देते हैं, या फिर राष्ट्रपति जी को, या फिर मंत्रिपरिषद को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो भारतीय संविधान जो है वो संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है, यानी कार्य करने की जो शक्ति होती है, वो किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति को देते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है उसे कैसा संविधान कहते हैं? तो उसे एक वैधानिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, संवैधानिक अधिकार कहते हैं, या सीमित अधिकार कहते हैं। यानी सीमित यानी कि लिमिटेड है, मौलिक यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसे किसी भी तरह से, मतलब हमारा हमसे वो कोई नहीं छीन सकता, बस हमें राष्ट्रपति जब शासन लागू होगा तभी हमसे वो छीना जाता है और कभी नहीं। या फिर संवैधानिक अधिकार यानी संविधान ने हमें दिया है, या फिर वैधानिक अधिकार है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपत्ति जो होता है वो एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जी साथियों, ए नंबर ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके समक्ष, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक हमारे अधिकार होते हैं उसको निलंबित कौन कर सकता है? तो एक कुछ ही प्रकार की इमरजेंसी की उपस्थिति में जो है कौन निलंबित कर सकता है, या फिर किसी भी तरह की परिस्थिति में? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी नंबर ऑप्शन है हमारा जो है संसद, या फिर सी नंबर हमारा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर डी नंबर हमारा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार को उसको कौन खत्म कर सकता है, यानी कि कौन कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी जो है इसको स्थगित कर सकते हैं। सी नंबर हमारा ऑप्शन है, हमारा 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के जो कौन से ऐसा भाग है जिसमें नीति निर्देशक यानी नीति और निर्देश को जो सिद्धांत है उसको शामिल किया गया है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाग नंबर 2 में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाग नंबर 3 में, या सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाग नंबर 4 में, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाग नंबर 5 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जी हाँ साथियों, भाग नंबर 4 में जो हमारे भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो शामिल है। तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान एक कैसा संविधान है? मतलब भारत का संविधान को हम किस तरह के संविधान के, अगर हमसे कोई पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, उसकी क्या रूपरेखा है, तो हम किस तरह से बताएंगे? तो भारतीय संविधान हमारा कैसा संविधान है?
वह एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, समाजवादी संविधान है, संघात्मक संविधान है, या इनमें से सभी है, या इनमें से कोई एक है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो संविधान है, भारतीय का संविधान, वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ जो है एक समाजवादी और संघात्मक, यानी कि संघ को लेकर चलने वाला, समाजवादी यानी समाज को पूरी तरह से समर्पित करने वाला संविधान। यानी कि इनमें से तीनों जो बात कही गई बातें वो पूरी तरह से सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको इस सभी में से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग लगभग पता होंगे, लेकिन आपको मेरा बताने का अर्थ क्या है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि आपके जो कोर्स है, यानी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, उसके अंतर्गत आपके पास संविधान के संबंधित चीजों के बारे में पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद और भी कई सारे यूनिट आपके सेमेस्टर नंबर 1 में देखने को मिले हैं, तो उसी यूनिट को हमको कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर चलना है। और उसके अंदर जो चीजें दी गई हैं उसको हम डीप की तरफ पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, चीजें वही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीए में आए या फिर बीएससी में गए, कोई साइंस लेके आए तो बीएससी में चले गए, कोई कॉमर्स लेके पढ़े हैं एंड 12th में, तो उसके बाद वो बीकॉम में चले गए, तो उनको कुछ अलग मिलेगा देखने को। अलग कुछ नहीं मिलता है आपको, जो है किसी विशेष टॉपिक पर या किसी विशेष क्षेत्र में डीप नॉलेज लेने के लिए उस क्षेत्र में कहा जाता है, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बदलता है, बस आपको डीप नॉलेज के बारे में कहा जाता है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप अगर अच्छे से पहले पढ़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बस चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर आपने थोड़ी सी भी अपने पहले की पढ़ाई में कोताही बरती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक टू एडवांस तक लेके चलेंगे आपको, और साथ ही साथ बुक में, यानी कि जो यूनिट आपके जो बने गए हैं जो सीबीसीएस पैटर्न के द्वारा, उस यूनिट के माध्यम से सभी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। आपको अब ये नहीं कहना होगा कि हमें सीबीसीएस पैटर्न समझ में नहीं आता, कब एग्जाम होता है, कब कब मिड टर्म होता है, कब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या उसका कोर्स का स्ट्रक्चर है, क्या उसमें पढ़ाया जाता है। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में इस चीजों को दे रहा था, अब आप सभी के लिए ऑनलाइन में भी मैं आ चुका हूं, क्योंकि मेरे पास टीम की कमी थी, अब मेरे पास टीम पर्याप्त हो चुकी है। अब आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अंबेडकर जी को कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जी को, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो जनक यानी निर्माता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक यानी निर्माता जो है, सी नंबर ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर जी को कहते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी का मेन रूप था उनकी रूपरेखा तैयार करना, यानी कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी रूपरेखा तैयार करना। तो बिना रूपरेखा तैयार किए आप उसमें कोई भी चीज कैसे डाल सकते हैं? तो उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना पर किस संविधान का प्रभाव है? मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किस संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका का, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जापान का, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कनाडा का, या डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी का। भारतीय जो संविधान हमारा देखने को मिलता है, यानी कि जो उसकी प्रस्तावना जो हमें देखने को मिलती है उस पर किस संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या है? अमेरिका का, बी नंबर ऑप्शन जापान का, सी नंबर ऑप्शन कनाडा का, डी नंबर ऑप्शन जर्मनी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना जिसके अंदर लिखा हुआ है हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, उन सभी बातों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किस संविधान का प्रभाव है, यानी कि किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका का जो संविधान है उससे लिया गया है, उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। यानी कि पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान जो है उसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको ये भी बात बहुत अच्छे से जाननी जरूरी है कि हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारे पार्ट जो है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट है वो दूसरे जगह से लाए गए हैं, वो दूसरे जगह से यानी अलग अलग कंट्री से लाया गया है। यानी कि जिस कंट्री में जो चीज अच्छी चीजें थी, जो हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण थी या उन्हें जरूरी थी, उन सभी चीजों को इसमें डाला गया है। तो आपको तो बहुत खुशी बननी चाहिए कि आपके संविधान जो है उसमें कई देशों का समावेश देखने को मिलता है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो लिए गए हैं कहां से? तो ए नंबर ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, बी नंबर ऑप्शन ब्रिटेन के संविधान से, सी नंबर ऑप्शन अमेरिका के संविधान से, फिर डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो बताए गए इनमें से किसी संविधान से नहीं लिया गया, यानी किसी देश से नहीं लिया गया। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से। जी हाँ साथियों, आयरलैंड के संविधान से भारत के जो संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व, जो नीति को बनाने की, जो निर्देश को बनाने के जो तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या
सही है, मतलब भारतीय संविधान के जो संदर्भित जो क्षेत्र है उसमें क्या सही है। तो लिखित एवं निर्मित, अलिखित एवं विकसित, कठोर एवं दुष्परिवर्तनशील, यानी कि कठोर और दुष्परिवर्तनशील यानी कि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या फिर परंपरा पर आधारित। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो उपयुक्त माना जाता है यानी कि सही है। तो लिखित एवं निर्मित, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या सही है, तो वो भारतीय संविधान जो है क्या है, एक लिखित और निर्मित संविधान है, ना कि कठोर है, ना कि अलिखित है, ना कि परंपरा आधारित है, यानी कि ना पूर्वजों से आई हुई है, ना वो कठोर है मतलब किसी के ऊपर थोपी जा रही है, और ना ही वो अलिखित संविधान है यानी कि जिसे कि लिखा नहीं गया है। वो एक कैसा ही है, तो लिखित एवं निर्मित संविधान है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो है नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कुल मिलाकर हम आपको 15 क्वेश्चन इसके अंतर्गत कराएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान, यानी कि कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है, यानी सर्वोच्च कानून बनाने यानी मानने का या फिर आता कहां से देखने को मिलता है हमको। तो भारतीय दंड संहिता से देखने को मिलता है, बी नंबर ऑप्शन भारतीय संविधान से देखने को मिलता है, या सिविल प्रक्रिया संहिता से देखने को मिलता है, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता से देखने को मिलता है। तो जितने भी तरह के कानून है वो कहां से देखने को मिलता है, तो भारतीय संविधान के अंदर से देखने को हमको मिलता है देश के सर्वोच्च कानून। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है, यानी कि संघीय प्रकार के जो शासन होते हैं उसका एक गंभीर दोष क्या देखने को मिलता है। तो पृथक्करण का खतरा, या बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सत्तावादी शासन, या फिर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय हितों की उपेक्षा, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कुशल शासन। तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है। तो संघीय प्रकार के जो शासन होता है उसका गंभीर दोष यही देखने को मिलता है कि एक ये पृथक्करण का खतरा है, यानी कि पृथक्करण का यानी अलग होने का खतरा जो है देखने को हमेशा मिलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक संघीय प्रकार के शासन की गंभीर दोष है। यानी कि गंभीर दोष क्या है, तो पृथक्करण का खतरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपको, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन है संसदीय सरकार, बी नंबर ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, सी नंबर ऑप्शन है अध्यक्षीय सरकार, या फिर डी नंबर ऑप्शन है संघीय सरकार। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षीय सरकार, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत अध्यक्षीय सरकार देखने को कहीं भी नहीं मिलती है। ये संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय सरकार है, लेकिन एक अध्यक्षीय यानी किसी एक अध्यक्ष के रूप में यह सरकार चलाई जा रही है, ऐसा कुछ इसमें नहीं देखने को मिलता है। यह सब कुछ न्याय के आधार पर चलता है। तो चलिए आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि टोटल हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हमारे 2026 से 30 सेशन के लिए, जो कि नए बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, या फिर अलग प्रकार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, या फिर जेपी यूनिवर्सिटी, या फिर अन्य प्रकार के जो यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी के लिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरह का पैटर्न है। बस देखने को क्या मिलता है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से उनका पढ़ाने का तरीका होता है। अगर मेरी प्रक्रिया या मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी जो है एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी जानकारी मिल सके, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए हम कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो लाते रहें और आपकी सेवा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।